हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं टॉप 12 गवर्नमेंट जॉब्स इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025, यानी कि जुलाई 2025 की टॉप की गवर्नमेंट जॉब्स, जिसके लिए आप जो है 31 जुलाई 2025 से पहले पहले जो है अप्लाई कर सकते हैं। कुल पदों की अगर बात करें तो ये आपकी 44,500 के लगभग जो है आपकी कुल वैकेंसीज है इन 12 गवर्नमेंट जॉब्स में। तो अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि किस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज वगैरह करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं पहली गवर्नमेंट जॉब की। यह है आपकी यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ग्रुप ए और ग्रुप बी की वैकेंसीज रहेगी, जो कि आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रहेंगी, जिसमें जो है आपका साइंटिफिक ऑफिसर्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, लीगल ऑफिसर्स की, सेक्शन ऑफिसर्स की, इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी पोस्ट है जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। अलग अलग डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जो है इनकी नियुक्ति की जाएगी। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 241 वैकेंसीज रखी गई है जो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में जारी किया है। जेंडर मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 28 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 17 जुलाई 2025। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट अभी इसमें कोई नोटिफाई नहीं की गई है। एग्जाम डेट जो है जल्दी ही जो है आपका इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 25 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें यानी कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आपने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में कर रखा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग में कर रखी है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक, बी, एमटेक, डॉक्टरेट डिग्री या लॉ की डिग्री या आपके पास जो है डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में है। यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, तो उसके ही अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन भी अलग अलग मांगी गई है। प्लस एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 30 साल और मैक्सिमम 50 साल रखी गई है। 30 और 50 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो ये आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज होगी इसमें शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि आपको कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस आपका जो है एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपका परसेंटेज है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है उस बेसिस पे, प्लस जो आपका एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज जो रहेगी उनके लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट प्लस इंटरव्यू की, अगर वो रिटन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ये कमीशन का, यूपीएससी का अपना डिस्क्रिप्शन होगा कि वो एग्जाम कंडक्ट, रिटन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं या नहीं कराते। अगर कराते हैं तो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा, और अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं कराते हैं तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू आपका लिया जाएगा कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है।
इसके अलावा जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की स्टेज आएगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। लास्ट डेट की अगर हम बात करें अप्लाई करने की तो 17 जुलाई 2025 है। तो 17 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.upsconline.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की जो कि निकल के आती है आपकी रेलवे से, यानी कि आरआरबी टेक्नीशियंस रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो है टेक्नीशियंस की वैकेंसीज निकाली है। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आरआरबी रहेगी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रहेगी, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो टेक्नीशियंस की पोस्ट रहेगी आपकी। टोटल वैकेंसी जो है आपका अप्रोक्स आपका 6238 वैकेंसीज रहेगी, जिसमें जो है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो है आपकी 183 वैकेंसीज रहेगी, और दूसरा जो है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, इसमें आपका 6055 के करीब आपकी वैकेंसीज रहेंगी। इस तरीके से आपकी जो है टोटल 6238 टेक्नीशियंस की भर्ती की जाएगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है, यानी कि डिफरेंट जोन्स में जो आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 28 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 28 जुलाई 2025 है। एग्जाम डेट की अगर बात करें, रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई नोटिफाई नहीं की गई है, जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी आपका जो है अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनका ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 250 रुपए रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये जो मांगी गई है आपका 10th क्लास पास प्लस आईटीआई इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि रिलेवेंट ट्रेड में, यानी कि आपने 10वीं क्लास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और प्लस आपके पास जो है आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, या तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन हो, या आपने बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने जो है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी रिलेवेंट डिसिप्लिन में, या फिर आपने जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा हो रिलेवेंट ब्रांच में। तो आपके पास जो है इनमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए, या तो आपने 10th प्लस आईटीआई, या आपने ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में, या आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल रखी गई है। 18 और 33 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि जो आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे। सेकंड स्टेज होगी उनके लिए जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो उस पोस्ट के लिए आपका देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। बात करते हैं कि आपका लास्ट डेट, तो लास्ट डेट जो है आप जैसा कि हमने बताया अप्लाई करने का 28 जुलाई 2025 है। तो 28 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.indianrailways.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है।
तो गाइज अब बात करते हैं तीसरी गवर्नमेंट जॉब की जो निकल के आती है आपकी बैंक से। यह है आपका आईबीपीएस रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन। आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसने जो है अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आईबीपीएस के थ्रू होगी, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रहेगी और आपका मैनेजमेंट ट्रेनी की रहेगी, जो कि आपके डिफरेंट यानी कि अलग अलग सरकारी बैंकों में आपको जो है भर्ती की जाएगी। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी सारी। टोटल वैकेंसी जो है आपकी 5208 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जेंडर की बात जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ये आपका सिलेक्शन होने के बाद है ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी आपकी किसी भी बैंक में पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 1 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 21 जुलाई 2025 है। और आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम डेट की अगर बात करें तो ये आपका अगस्त 2025 में किसी भी डेट में लिया जा सकता है। और आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम डेट की अगर बात करें यानी कि जो प्री क्लियर कर लेंगे मेंस का जो होगा उनका वो अक्टूबर 2025 में किसी भी डेट में आपका आ सकता है, एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। और इंटरव्यू डेट की अगर बात करें तो इंटरव्यू आपका दिसंबर 2025 में कभी भी आपको लिए जाए जो प्री और मेंस क्लियर कर लेंगे इंटरव्यू के लिए आपको दिसंबर 2025 में कॉल किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें जो भी आपकी एग्जाम डेट्स आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो आपका ऑल ओवर इंडिया मोस्टली जो है आपका हर सिटी और स्टेट्स में जो है आपके एग्जाम सेंटर्स रखे गए हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 850 रुपए रखी गई है। अगर आप एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 175 रुपए रखी गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे बीएससी कर रखा चाहे बीकॉम कर रखा या बीए कर रखा, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आपने इंजीनियरिंग कर रखा चाहे आपने एमबीए कर रखा, सब जो है इन वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 20 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज होगी वो होगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। जो आपका प्रीलिम क्लियर कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनके लिए मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि वो मेंस एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं। और जो मेंस क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी उसके लिए इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे फोर्थ स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। जैसे कि हमने बताया लास्ट डेट जो है आपका 21 जुलाई 2025 है। तो 21 जुलाई 2025 से पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.ibps.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं चौथी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो कि आपके निकल के आते हैं इंडियन एयरफोर्स है, यानी कि एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल्स। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इंडियन एयरफोर्स रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी अग्निवीर वायु की रहेगी। टोटल वैकेंसी जो आपकी लगभग 2500 यानी कि 2500 और 3000 के बीच में आपकी ये वैकेंसीज रहेंगी। जेंडर की बात करें तो अनमैरिड मेल एंड फीमेल, यानी कि अनमैरिड मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज।
जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड वही आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 11 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 31 जुलाई 2025। एग्जाम डेट की अगर बात करें रिटर्न एग्जाम डेट की, ये आपकी 25 सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स रहेगी यानी कि 25 सितंबर 2025 आपके रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपका वही 3 या 4 दिन पहले जो है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपका लिंक भेज दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो सभी कैटेगरीज वाले, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में आते हैं, चाहे एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी वालों के लिए जो है सभी के लिए 550 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें यानी कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th क्लास पास्ड विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, यानी कि आपने 12वीं कर रखा हो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ, या फिर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि या तो फिर आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो मिनिमम 3 इयर्स वाला, या फिर आपने 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स कर रखा हो विद फिजिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ। तो ये आपका इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम आपका 17.5 साल और मैक्सिमम 21 साल रखी गई है। 17.5 और 21 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो एज होनी चाहिए आपकी 2 जुलाई 2005 से लेकर के 2 जनवरी 2009 के बीच में आपका बॉर्न यानी कि जन्म जो है आपका होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनके लिए आपकी पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग, पुशअप्स और आपका सिटअप्स वगैरह ये सारी चीजें चेक की जाएगी। और इसके अलावा जो है आपका जो है जो ये पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके लिए जो है नेक्स्ट स्टेज रहेगी एडेप्टेबिलिटी फर्स्ट और सेकंड टेस्ट की, आपका ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और जो ये क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज होगी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो बात करते हैं लास्ट डेट की, यानी कि जो अप्लाई करने की वो है आपका 31 जुलाई 2025, यानी कि 31 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.agnipatvayu.cdac.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं 5वीं गवर्नमेंट जॉब्स की, जो कि आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, यानी कि रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगी। एग्जाम डेट नेम की अगर बात करें जो एग्जाम लिया जाएगा इसका वो एसबीआई पीओ एग्जाम 2025 से जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। एसबीआई में आपकी पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट रहेंगी। आपका ये परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स होंगी। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 541 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो आपका 24 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 14 जुलाई 2025 है। इसका जो प्रीलिम एग्जाम डेट है वो जुलाई या अगस्त 2025 में कंडक्ट किया जाएगा। जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे मेंस एग्जाम डेट जो है उसमें उसको जो एग्जाम से लिया जाएगा मेंस का वो आपका सितंबर या अक्टूबर 2025 में लिया जाएगा। और इंटरव्यू और जीडी जो लिया जाएगा जो मेंस क्लियर कर लेंगे इंटरव्यू और जीडी जो होगा उनका अक्टूबर या नवंबर 2025 में लिया जाएगा। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो मोस्टली आपका ऑल ओवर इंडिया यानी कि हर स्टेट्स में हर सिटी में आपके एग्जाम कंडक्ट सेंटर्स डलेंगे। एडमिट कार्ड जो भी आपकी एग्जाम डेट्स आएंगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है निल रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे बीएससी कर रखा, चाहे बीकॉम कर रखा या बीए कर रखा, या साइंस के आप स्टूडेंट है या कॉमर्स के या आर्ट्स के हैं, या फिर आपने इंजीनियरिंग अगर कर रखी है बैचलर डिग्री, या एमबीए कर रखा है या सीए, तो तब भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ग्रेजुएशन के, यानी कि जो आपकी बैचलर डिग्री है, अगर उसके फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में आप अपेयर हो रहे हैं तो तब आप भी एलिजिबल हैं, यानी कि आप भी एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 21 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज वही प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि आपका प्रीलिम एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जो कि आपका ऑनलाइन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उसके लिए मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि मेन एग्जाम लिया जाएगा। जो मेंस क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उसकी इंटरव्यू एंड जीडी, यानी कि ग्रुप डिस्कशन की। इंटरव्यू और जीडी क्लियर करना जो कर लेंगे उसके लिए जो है नेक्स्ट स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। लास्ट डेट की अगर बात करें अप्लाई करने की तो वही आपकी 14 जुलाई 2025 रहेगी। तो 14 जुलाई 2025 से पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.sbi.co.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं छठी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। छठी गवर्नमेंट जॉब जो आती है आपकी वो आती है एसएससी सीजीएल। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, यानी कि आपका एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपके एसएससी के थ्रू होगी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो उसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की आपकी वैकेंसीज रहेगी, जिसमें आपकी एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स की पोस्ट रहेंगी, सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट रहेगी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स की पोस्ट रहेगी, अकाउंटेंट्स की पोस्ट रहेगी, ऑडिटर्स की पोस्ट रहेंगी, टैक्स असिस्टेंट्स की पोस्ट रहेंगी, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो आपकी जो है पोस्ट रहेंगी। ये आपकी सब परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 14,582 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया आपका कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 9 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 4 जुलाई 2025 है। सीजीएल एग्जाम के अगर डेट की बात करें तो टीयर 1 का जो एग्जाम लिया जाएगा 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच में लिया जाएगा और सीजीएल एग्जाम 2025 के टीयर 2 के एग्जाम टीयर 2 की बात करें तो वो आपका दिसंबर 2025 में किसी भी डेट में आपका एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो भी आपकी एग्जाम डेट है उससे एक हफ्ते पहले आप अपना जो है एडमिट कार्ड इनका ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस निल यानी कि एग्जेम्प्टेड रखा गया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन अलग अलग स्ट्रीम में मांगी गई है। यानी कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट आपकी इसमें पोस्ट वाइज वरीज करेगी। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 32 साल रखी गई है। 18 और 32 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
सिलेक्शन प्रोसेस वही आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। रिटन एग्जाम फर्स्ट स्टेज रहेगी आपकी, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जाम की होगी, यानी कि टीयर 1 एंड टीयर 2 जो कि आपका ऑनलाइन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे टीयर 1 और टीयर 2, उसका जो है सेकंड स्टेज रहेगी स्किल टेस्ट, अगर आपने उस पोस्ट के लिए आप पे एप्लीकेबल है। जो स्किल टेस्ट क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी इंटरव्यू की, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और फोर्थ स्टेज होगी वो होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आपका लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, यानी कि रजिस्ट्रेशन की। जैसा कि हमने बताया इन वैकेंसीज के लिए 4 जुलाई 2025 है, तो 4 जुलाई 2025 से पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.ssc.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं 7वीं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो ये है आपका राइट्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। राइट्स यानी कि द रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज से रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी राइट्स ही रहेगी, यानी कि द रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज रहेगी, जो कि आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर्स की और डिप्टी जनरल मैनेजर्स की पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 18 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग आपकी दी जा सकती है। अप्लाई मोड वही ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 27 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 27 जुलाई 2025 है। रिटर्न और इंटरव्यू एग्जाम डेट की बात करें तो अभी कोई नोटिफाई नहीं की गई है, ये जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट और इंटरव्यू डेट भी आपकी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना जो है एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो इसमें अगर आप जनरल या ओबीसी में हैं तो आपके लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या EWS इस कैटेगरी में आते हो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपए रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसमें आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, यानी कि बीटेक, बी या BR का आपने कर रखा हो प्लस एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपका मिनिमम 32 साल और मैक्सिमम 41 साल है। 32 और 41 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपके रिटर्न एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका जो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए किया जाएगा, और जो आपके डिप्टी मैनेजर जनरल मैनेजर की पोस्ट है उसमें डायरेक्ट आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड आपको करने के बाद जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। सेकंड स्टेज जो रहेगी आपकी जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए जो है इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे आपके जो है डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं आपका क्या अप्लाई करने का जो है क्या लास्ट डेट है। तो इसमें जो है जैसा कि हमने बताया 27 जुलाई 2025 है, तो 27 जुलाई 2025 से पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.rights.com पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं 8वीं गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो कि है आपकी SSC CHSL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। SSC CHSL यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 लेवल की रिक्रूटमेंट अथॉरिटी वही SSC के थ्रू होगी, यानी कि SSC एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके ही थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की, लोअर डिवीजन क्लर्क्स की, इसके अलावा GSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में DO, LDC और GSA की जो है आपकी ये वैकेंसीज रखी गई हैं, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 3131 वैकेंसीज रखी गई हैं,
इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है 3131 वैकेंसीज के लिए। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया आपका जो है कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 23 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 18 जुलाई 2025 है। एसएससी सीएचएसएल रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें टीयर 1 की तो आपका 8 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर 2025 के बीच में लिया जाएगा और एसएससी सीएचएसएल रिटर्न एग्जाम टीयर 2 के एग्जाम की बात करें तो आप फरवरी मार्च 2026 में आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट है उससे एक हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनका ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है और अगर आप एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है यानी कि आपको एग्जाम्प्टेड रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो ये आपका जो है 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से यानी कि आपने 12वीं क्लास कर रखा हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। 18 और 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो वही आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट रहेगी यानी कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो टीयर 1 और टीयर 2 के लिए होगा। आपका जो आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनके लिए सेकंड स्टेज होगी स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट की। जो ये क्लियर कर लेंगे उसके बाद थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो इन वैकेंसीज के लिए अगर लास्ट डेट की बात करें यानी कि अप्लाई करने की तो वही 18 जुलाई 2025 रहेगी। तो 18 जुलाई 2025 से पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.ssc.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं नवी गवर्नमेंट जॉब के बारे में यानी कि 9th नंबर की। वह है आपका आर्मी पब्लिक स्कूल्स टीचर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी AWES रहेगी यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी टीचर्स की रहेगी यानी कि आपके प्राइमरी टीचर्स की यानी कि PRT, TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की और इसके अलावा PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की आपकी रहेंगी। टोटल वैकेंसीज अभी नोटिफाई नहीं की गई है, जल्दी कितनी वैकेंसीज जारी किया इन्होंने ये जल्दी आपका अपडेट कर दिया जाएगा। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो जॉब लोकेशन आपका सिलेक्शन होने के बाद जो ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 5 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आपका जो है लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है आपका 16 अगस्त 2025 है। AWS एग्जाम डेट की अगर बात करें तो 20 और 21 सितंबर 2025 में आपका एग्जाम लिया जाएगा और एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो ये आपका 8 सितंबर 2025 से जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट की अगर बात करें जो आपका AWS का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो आपका 8 अक्टूबर के बाद जो है कभी भी आपका 8 अक्टूबर 2025 के बाद कभी भी रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में है चाहे जनरल में चाहे ओबीसी में चाहे SC ST सभी के लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है 385 रुपए रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप PRT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि PRT के लिए जो है आपका बैचलर डिग्री प्लस BEd या DED यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट प्लस BEd की डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आप PGT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट प्लस BEd आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपने CTET या TET वगैरह जो है आपने
जो है जो कंसर्न स्टेट है उससे या सेंट्रल का या स्टेट का जो है आपने क्वालिफाई कर रखा हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपका जो है 40 साल, अगर आप फ्रेशर हैं तो 40 के अंदर अंदर आपकी जो है एज होनी चाहिए, और अगर आपका एक्सपीरियंस है मिनिमम 5 ईयर्स का तो आपका जो है 40 से 55 के बीच में आपकी जो है 40 और 55 के बीच में जो आपकी एज होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। नंबर 1 पे आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि वो OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो ये क्लियर कर लेंगे। सेकंड स्टेज होगी उनकी इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। लास्ट डेट की अगर बात करें, जैसे कि हमने बताया था 16 अगस्त 2025 है, तो 16 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.awesindia.com पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं 10वीं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। 10वीं गवर्नमेंट जॉब के बारे में अगर बात करें तो यह आपका SSC MTS एंड हवलदार रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। SSC MTS यानी कि आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की और हवलदार की। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो आपकी वही SSC एग्जाम के थ्रू होगी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आपका जो है रिक्रूट किया जाएगा आपको। पोस्ट नेम की बात करें तो वही आपकी MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की प्लस हवलदार की, अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका, इसमें भी हवलदार की वैकेंसीज के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया है 1075 वैकेंसीज है, और इसमें जो है MTS की जो पोस्ट है वो भी आपकी जल्दी अपडेट कर दी जाएगी। जो आपकी ये हवलदार की पोस्ट रहेंगी ये आपकी CBN यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में आपकी पोस्टिंग रहेगी, और CBIC यानी कि इस डिपार्टमेंट यानी कि जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें आपकी रिक्रूटमेंट आपका किया जाएगा। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग आपकी दी जा सकती है। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 26 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 24 जुलाई 2025 है। रिटन एग्जाम डेट की अगर बात करें तो 20 सितंबर 2025 से लेकर के 24 अक्टूबर 2025 के बीच में रहेगा। एडमिट कार्ड जो आपके रिटन एग्जाम डेट है उससे एक हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है वो आपका जनरल OBC EWS वालों के लिए 100 रुपए, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन या फीमेल वालों के लिए नील यानी कि एग्जेम्प्टेड उनको रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखा हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट यहाँ आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। मिनिमम आपका जो है 18 साल और मैक्सिमम 27 साल लगती है। 18 और 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वही आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी। सेकंड जो आपका रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे, सेकंड स्टेज जो आपका पैट और PST है। पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PST यानी कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि आपकी हवलदार की पोस्ट के लिए रहेगी। और इसके अलावा जो है स्किल टेस्ट, यानी कि अगर आपकी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा जिसमें आपका स्टेनो टाइपिंग वगैरह ली जाएगी। और जो ये क्लियर कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आपका जो है देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो लास्ट डेट जो है आपका 24 जुलाई 2025 है। तो 24 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.ssc.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज अब बात करते हैं 11वीं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। तो 11वीं गवर्नमेंट जॉब जो है वो है आपकी BPSC रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। BPSC यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट अथॉरिटी, जो BPSC यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम स्पेशल स्कूल टीचर्स की आपकी पोस्ट रहेंगी।
टोटल वैकेंसी जो है 7,279 आपकी जो है वैकेंसीज जारी की गई हैं। इसमें जो है आपका स्पेशल टीचर क्लास 1 से 5 तक के लिए 5,534 वैकेंसीज है और स्पेशल टीचर क्लास 6 से 8 तक के लिए जो है 1,745 वैकेंसीज है, जो कि आपकी 7,289 वैकेंसीज इस तरीके से आपकी फिल की जाएगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका बिहार में ही अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग एरियाज में आपके डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 2 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 28 जुलाई 2025 है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो ये आपका रिटर्न एग्जाम डेट नवंबर या दिसंबर 2025 में आपका जो है रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी नवंबर दिसंबर में, उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या अदर्स स्टेट से यानी कि बिहार के अलावा अगर किसी और स्टेट से हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपए रखी गई है और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 200 रुपए रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो ये आपका जो है यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्पेशल टीचर क्लास 1 से 5 तक के लिए तो ये आपका 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से प्लस आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्पेशल टीचर क्लास 6 से 8 वाले के लिए तो आपके पास बैचलर डिग्री प्लस बीएड इन स्पेशल एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई। 18 और 37 के बीच में अगर आप किए जाए तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वही आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी रिटर्न एग्जामिनेशन की रहेगी यानी कि आपको रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। सेकंड स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। इसकी जो लास्ट डेट है जैसे कि हमने बताया 28 जुलाई 2025 है, तो 28 जुलाई 2025 से पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं 12वीं यानी कि लास्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो कि आपके निकल के आती है SSC जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी वही SSC के एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी जूनियर इंजीनियर्स की रहेगी जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उसमें आपकी भर्ती की जाएगी जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 1340 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 30 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 21 जुलाई 2025 है। SSC जेई एग्जाम डेट की अगर पेपर 1 की बात करें तो ये 27 अक्टूबर 2025 से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 के बीच में लिया जाएगा आपका। और SSC जेई एग्जाम पेपर 2 की अगर बात करें तो जनवरी या फरवरी 2026 में आपका ये एग्जाम पेपर 2 लिया जा सकता है। इसे यानी कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर लिए जाएंगे आपके। एडमिट कार्ड जो भी आपकी एग्जाम डेट है उससे एक हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनको ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील यानी कि एग्जेम्प्टेड रखा गया है आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है
तो इसमें आपके पास डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिग्री इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास या तो डिग्री हो, बीटेक या बी आपने कर रखा हो, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में आपने कर रखा हो। एज लिमिट मैक्सिमम 32 साल, यानी कि 32 साल के अंदर अंदर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो आपको क्वालिफाई करना होगा। सेकंड स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। लास्ट डेट की अगर बात करें अप्लाई करने की, जैसे कि हमने बताया 21 जुलाई 2025 है, तो 21 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज ये थी आपकी टॉप की 12 गवर्नमेंट जॉब्स जो कि जुलाई 2025 के लिए आपकी रखी है, यानी कि जुलाई 2025 में जो है आप इन 12 जॉब्स के लिए किसी में जो आपकी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो इन वैकेंसीज में से किसी भी एक वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल लगा करके अगर हम कुल पदों की बात करें, यानी कि टोटल पोस्ट की बात करें, तो ये आपकी 44,500 से भी ज्यादा आपकी जो है टोटल वैकेंसीज हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।